Hello students, hope you all well. Firstly, congratulations, you have promoted to 11th class. Welcome to science stream. Due to lockdown, we are going through digital learning. You all know about the science. What is science? Science has come from Latin word scientia. What does it mean? It means to know. चीज़ों को जानना, नेचर को जानना, अपने आसपास के सराउंडिंग को जानना ही साइंस है. टू नो द थिंग्स इज कॉल्ड साइंस. ओके, नाउ साइंस हैज 3 branches. Mainly we will study science in 3 parts. First, physics. Second, chemistry. And third one is biology. Physics, it is that branch of science in which we deals with nature and natural phenomena. फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमिनास के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे नेचुरल फिनोमिनास हैं, मोशन है, फ्रिक्शन है, प्रेशर है, एक्सेट्रा. इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके. केमिस्ट्री, इट इज दैट ब्रांच in which we will discuss about chemical reactions, compounds, elements, etc. Elements, compounds, etc. Okay. Last, third one is biology. Biology is that branch in which we will deal with living things. इसमें हम living things के बारे में पढ़ेंगे. Living things like plants, like animals, like human beings. Okay. तो ये 3 बेसिक ब्रांच है साइंस की जो हम स्टडी करेंगे. अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में. व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स, अभी हमने बताया, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास. फिजिक्स नेचर और नेचुरल फिनोमिनास की स्टडी है. अब देखो फिजिक्स के फादर कौन है. देखिए 2 फिजिक्स हैं. एक एनिशिएंट फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स जिसे हम बोल सकते हैं, और एक है मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है बेटा. एनिशिएंट जो फिजिक्स है उसके जो फादर हैं वो है न्यूटन. कौन है? न्यूटन. आप सब पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. तो न्यूटन जो है वो एनिशिएंट फिजिक्स के फादर हैं, और जिसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे, जिसमें हम चार्ज को, लाइट को, हीट वगैरह को स्टडी करेंगे, वो एनिशिएंट फिजिक्स है. ठीक है. मॉडर्न फिजिक्स है जिसके फादर हैं आइंस्टाइन है इसके फादर. और आइंस्टाइन ने जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बताया,
और इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक जो हम कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये हम अभी स्टडी करेंगे। तो मतलब फिज़िक्स की दो हम बात कर सकते हैं। फिज़िक्स पहले एनिशियंट फिज़िक्स थी, अब मॉडर्न फिज़िक्स है। एनिशियंट फिज़िक्स के जो फादर हैं वो न्यूटन थे, और मॉडर्न फिज़िक्स के फादर आइंस्टीन थे। और मॉडर्न फिज़िक्स तो अभी भी डेवलपिंग है, उसमें पर डे कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है। तो अभी हम इनके पार्ट्स की बात करते हैं, फिज़िक्स के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो फिज़िक्स के मेनली एनिशियंट फिज़िक्स की बात हम करें, इसकी फर्स्ट ब्रांच है आपकी, फर्स्ट इसमें हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स का मतलब वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे। किसको? मोशन को। मोशन में जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लॉज ऑफ मोशन है, मोशन की इक्वेशंस हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोशन इन 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, ये सब आप स्टडी करते हो मैकेनिक्स में। उसके अलावा भी देखो, एक मैकेनिक्स होती है, एक होती है काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों ही मोशन को स्टडी करती है। मैकेनिक्स में हम रीज़न नहीं बताते कि उस मोशन का रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, कॉज ऑफ मोशन नहीं बताते। दूसरा काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं। किसका? उसके कारण को भी स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो दोनों मैकेनिक्स में ही इंक्लूडेड है, मोशन से ही रिलेटेड है। एक में हम मोशन को स्टडी करते हैं पर उसके कारण को एक्सप्लेन नहीं करते, उसके कॉज को एक्सप्लेन नहीं करते, और काइनेमेटिक्स में हम उसके कॉज को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फ्रिक्शन है, ठीक है, मोशन की ही बात हो रही है पर वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसमें। तो ये सब है आपके पास मैकेनिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है आपके पास ब्रांच इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स की नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करते हैं, दिस इज द ब्रांच इन विच वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो हैं आपके पास, इसी से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चार्ज से। आपने 10th क्लास में पढ़ा है चार्ज के बारे में। क्या होता है चार्ज? चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। चार्ज की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर वो चार्ज है रेस्ट में, मूव नहीं करता है, चार्ज एट रेस्ट, तो वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब उसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपने ही 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज मूविंग है तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। ये भी आपने पढ़ा है कि चार्ज अगर मूविंग है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट। और फ्लो ऑफ चार्ज अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर से, तो आपने पढ़ा था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ा था आपने? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने क्या कहा था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण भी क्या है? चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड का कारण भी क्या है? चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज अगर मोशन में है तो वो करंट कहलाता है, और वो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? अब इसके अलावा एक और भी चीज़ भी है। अगर चार्ज जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड, यहाँ तो स्पीड सेम है, स्पीड क्या है? चार्ज की कांस्टेंट है, सेम है। अगर चार्ज मूव कर रहा है विथ वैरिंग स्पीड, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से, इफ चार्ज मूव्स विद वेरिएबल स्पीड, तो क्या होगा?
अगर चार्ज वेरिएबल स्पीड से मूव करता है तो बेटा क्या होगा, वहाँ पर रेडिएशन इमिट हो जाती है। क्या इमिट होती है? रेडिएशन। और उन रेडिएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीनों चीज़ें किसके अंडर आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आती हैं। फिजिक्स की ब्रांच हम पढ़ रहे हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हमने पहली ब्रांच पढ़ी मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं। मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों एक साथ हम पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में मोशन का कारण नहीं बताते, बट काइनेमेटिक्स में हमें कारण भी एक्सप्लेन करना होता है, उसके कारण को भी डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद सेकेंड ब्रांच थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या थी सेकेंड ब्रांच? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर ले लेते हैं। अगर ये तीनों हम चार्ज से रिलेटेड होती हैं, चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज मोशन में है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और चार्ज वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये सेकेंड ब्रांच के अंडर हम स्टडी करते हैं। 3 यूनिट कवर हो जाती हैं इसमें आपकी। उसके बाद आपके पास है थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऑप्टिक्स। कौन सी? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेटा हम लाइट को स्टडी करते हैं। किसको? लाइट को। वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट। इसमें हम स्टडी करते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें हम स्टडी करते हैं कि मीडियम के साथ लाइट की स्पीड कम हो जाती है। इसमें हम स्टडी करते हैं कुछ फिनोमिना, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने लेंसेज के बारे में पढ़ा है, मिरर्स के बारे में पढ़ा है, और आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ह्यूमन आई आपने पढ़ा है, ह्यूमन आई के बारे में 10th क्लास में। तो ये सब किसके अंडर आते हैं? ऑप्टिक्स के अंडर आते हैं। ओके बेटा, ऑप्टिक्स में ये सब आते हैं। आगे आप 12th क्लास में जाके कुछ हायर स्टडी करोगे ऑप्टिक्स के बारे में ही, जिसमें आप लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। ये कुछ और फिनोमिनाज हैं जो लाइट पे ही डिपेंड करते हैं, लाइट से रिलेटेड है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कुछ फिनोमिनाज हैं जो आप ऑप्टिक्स में आप 12th क्लास में स्टडी करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके एंशिएंट फिजिक्स की लास्ट ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स नाम से ही श्योर है, थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की, इट इज दैट ब्रांच in which we will study about heat and flow of heat, laws of heat, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। लॉज ऑफ हीट की हीट को कहाँ से कहाँ फ्लो करना चाहिए, अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो वो हीट किस में कन्वर्ट होगी, क्या चेंज करेगी वो। तो जैसे हीट पे बेस्ड है आपके रेफ्रिजरेटर है, आपके इंजन्स हैं, तो ये किस पे बेस्ड है? थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। लॉज ऑफ हीट पे बेस्ड है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। जहाँ पे हम हीट को स्टडी करेंगे वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद बेटा आपके पास आती है मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स हम बात कर चुके हैं, जिसमें बेसिकली 4 हमारी ब्रांच थी, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब मॉडर्न फिजिक्स की बात आती है। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहली ब्रांच आती है न्यूक्लियर फिजिक्स।
न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है बेटा? न्यूक्लियर फिजिक्स है जिसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, मतलब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, कि आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं। कोई भी एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये एक साथ बाउंड कैसे रहते हैं? कौन सा फोर्स उन्हें एक साथ बाउंड करके रखता है? दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन सी? जैसे आपने पढ़ा है 10th क्लास में न्यूक्लियर फिजन, जो प्रोसेस आपके कौन से बम में? एटम बम में यूज किया जाता है, एटम बम, जिसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड कराया जाता है और उस बॉम्बार्डिंग की वजह से ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एक्सप्लोसिव एनर्जी। और दूसरा जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का प्रोसेस है वो कौन सा था? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, जो प्रोसेस हम हाइड्रोजन बॉम्ब में स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, हाइड्रोजन या हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं और कंपैरेटिवली हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस बना देंगे वो। तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपैरिजन में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर एक्सप्लोसिव देन एटम बॉम्ब, ठीक है। तो ये थी आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स। सेकंड जो ब्रांच है आपके मॉडर्न फिजिक्स की वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इम्पोर्टेंट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर्स को, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को, ट्रांजिस्टर को, एम्पलीफायर्स, डायोड्स, एलईडी, सोलर सेल, ये सब किस में हम स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें आपके पास जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर है, एलईडी है, सोलर सेल है, ये सब किसके अंडर स्टडी करे जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही हम ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं इनको हम यूज़ कर पा रहे हैं, इस ब्रांच की वजह से, ठीक है। और लास्ट है आपकी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। अभी तक सबसे पहले हमने माना था कि आपके पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पर बाद में जो रिसर्च हुई उससे हमें पता चला कि इनके अलावा भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है। इन एटम को भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, एटम के जो सब पार्टिकल्स होते हैं उनको हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। बट बाद में हमने स्टडी किया कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मैजोन्स, ठीक है, ये सब एक्सेट्रा, ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और अभी हम सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स मान के चल रहे हैं वो है क्वार्क्स, ठीक है। तो ये क्वांटम फिजिक्स होती है जिसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। ये थी आपकी फिजिक्स की ब्रांचेस। फर्दर स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।